और जब उनको हार्ट अटैक हुआ, जब वो ज़मीन पे गिरे, तो लगातार वो मदद मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, जो आगे चल रहे थे कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए, इनको पीएमसीएच में ले जाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करने की आदी हो चुकी है। रक्त पिपासु राजनीतिक दल के रूप में उसकी पहचान कायम हो चुकी है। अपने कार्यकर्ता को हॉस्पिटल न पहुंचा करके चौराहे पर हुड़दंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बिहार के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला, इसके तो दोषी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है। 2014 में सरकारी इसी शर्त पे बनाए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था देश के लोगों को। बिहार में 10% आबादी है, 1 करोड़ 80 लाख, करीब 2 करोड़ प्रतिभाशाली लोग हैं, रोजगार मिलता। क्या ये आज दिन बिहार के लोग को देखना पड़ता? बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। लगातार बीजेपी के नेता वार पलटवार महागठबंधन की सरकार पर कर रहे हैं, तो वहीं आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो गई। ऐसे में बाढ़ और सुखाड़ की भी स्थिति है। इस बीच सुधाकर सिंह, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है। सुधाकर जी, विजय सिंह की मौत के बाद बीजेपी के नेता आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वो लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। विजय सिंह की जो मौत हुई है, उस परिवार के प्रति हम लोगों की घोर संवेदना है, एक राजनीतिक दल के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे। लेकिन इस बात को भी याद रखना होगा कि विजय सिंह की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में वो आ रहे थे, तो मौसम के खराब होने के चलते उनको हार्ट अटैक हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए उस रिपोर्ट को भी पब्लिश हो गया। और जब उनको हार्ट अटैक हुआ, जब वो ज़मीन पे गिरे, तो लगातार वो मदद मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, जो आगे चल रहे थे कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए, इनको पीएमसीएच में ले जाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करने की आदी हो चुकी है। वह रक्त पिपासु राजनीतिक दल के रूप में उसकी पहचान कायम हो चुकी है। अपने कार्यकर्ता को हॉस्पिटल न पहुंचा करके चौराहे पर हुड़दंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जिसकी प्रतिक्रिया में प्रशासन की जो बल प्रयोग हुए हैं, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ। सवाल यह है कि जो आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जिस मुद्दे पर कि रोजगार, बिहार के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला, इसके तो दोषी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है। 2014 में सरकारी इसी शर्त पे बनाए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था देश के लोगों को। बिहार में 10% आबादी है, 1 करोड़ 80 लाख, करीब 2 करोड़ प्रतिभाशाली लोग हैं, रोजगार मिलता। क्या ये आज दिन बिहार के लोग को देखना पड़ता? नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी काम से कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा भावनात्मक आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। इस 9 साल में उनके पास 2 ही उपलब्धियां हैं, एक शौचालय जिसका गांव में उपयोग नहीं होता, और दूसरा गरीबी इनके राज्य में इतनी बढ़ी कि लोगों को 5 किलो, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ा प्रति महीने लोगों के जीवन यापन के लिए। वह भी उस फ्री राशन को इनको बंद कर दिया इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। बढ़िया है कि हस्ताक्षर अभियान चलाएं, बिहार की जनता जाने कि इस बिहार में रोजगार नहीं मिलने के सबसे बड़े दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। बिजली की भी समस्याएं हैं, क्या कुछ? बिहार में बिजली की समस्या इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र में है। बाकी बिजली की उपलब्धता है, लेकिन किसानों को ये 8 घंटा बिजली देने का सरकार का निर्णय था। लेकिन चूंकि विषम परिस्थिति है, पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को मांग है कि कम से कम 20 घंटा बिहार में बिजली किसानों को मिलना चाहिए, जिससे कि खेती हम बचा सकें। और साथ ही जो हमारे जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ डीजल अनुदान की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी किसानों को, कि हमारा 15 दिन बचे हुए 15 दिन में खेती हो सके। सुधाकर जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार बीजेपी के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा बयान दिया जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिस तरीके से, उसके बाद महागठबंधन टूट जाएगा। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में भगदड़ मचेगा महागठबंधन। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के केंद्र में रोज जूतम पैजार है, और चाचा भतीजा चिराग पासवान और पशुपति कुमार
पटना के चौराहे पर लट्ठम लट कर रहे हैं कि असल कौन इस पार्टी का मालिक है, वो अपनी बात कहें कि वो कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। मुद्दे की राजनीति खत्म है। कुल मिलाकर के पद की राजनीति करने वाले लोग, सत्ता लोलुप भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार से जिस दिन से सत्ता में बेदखल हो गए हैं वो मानसिक दिवालिया हो गए हैं। उनको केवल पद और धन के लोभ में वो उनके राजनेता दिन भर बात करते हैं। बताइए, बिहार में सूखा पड़ा हुआ है, किसी विपक्ष के लोगों ने मांग किया कि बिहार के किसानों के लिए कुछ होना चाहिए? कोई आंदोलन हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ? नहीं। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं, देश राज्य के कामगारों से, मजदूरों से कोई मतलब नहीं। ये धन्ना सेठों के प्रशंसक हैं, धन्ना सेठों के पैसा से राजनीति करते हैं, पार्टी चलाते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। बाढ़ सुखाड़ का मामला हो या फिर जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं मुखर होकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बीजेपी जिस तरीके से सत्ता से गई है उसके बाद कहीं ना कहीं मानसिक दिवालिया हो गई है, इसलिए इस तरीके का बयान दे रही है। पटना से सहयोगी आशीष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।